लाहौर रेलगाड़ी अपनी मंजिल की जानब तेज़ी से रवां दुआं थी। सख्त सर्दी की वजह से मुसाफिरों ने तमाम खिड़कियां और दरवाजे बंद कर रखे थे। रात गहरी और सर्दी से ज़्यादा बढ़ गई थी। अरफान उस सर्द रात में अपने ख्यालात में उलझा हुआ मंजिल मकसूद की जानब गामजन था। आज उसे रह रह कर अपनी बूढ़ी माँ का ख्याल आ रहा था, जिसे वो रोता हुआ छोड़कर काम की तलाश में दूसरे शहर जा रहा था। अरफान एक शरीफ ख़ानदान का चश्मो चराग था। उसका बाप एक फैक्ट्री में मुलाजम था। ज़िंदगी हंसी खुशी बसर हो रही थी, लेकिन खुदा को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अरफान स्कूल से वापस घर आया तो घर पर एक बुरी खबर उसकी मुंतज़र थी। उसका बाप आज इन दिनों छोड़कर अपने खालिक हकीकी से जा मिला था। अरफान की माँ का रो रो कर बुरा हाल था। खुद अरफान की हालत भी माँ से मुख्तलिफ न थी। अरफान को अपने बाप की मौत का बेहद दुख था, लेकिन सब्र के सिवा उसके पास कोई चारा न था। बाप की मौत के बाद अरफान के घर के हालात भी ख़राब हो गए थे, क्योंकि जब कोई कमाने वाला ही ना हो तो घर का खर्चा कैसे चलेगा। अरफान एक बाज़मीर नौजवान था। उससे ये बर्दाश्त ना हो सका कि उसके होते हुए बात फाकों तक पहुँचे। इसलिए अरफान ने अपने शहर में काम की तलाश शुरू कर दी, लेकिन उसे हर जगह मायूसी का सामना करना पड़ा। आखिर तंग आकर उसने अपनी माँ से दूसरे शहर जाने की इजाज़त मांगी। आखिरकार अरफान के इसरार पर उसकी माँ ने बड़ी मुश्किल से उसे इजाज़त दे दी और आज वो अपने मुख्तसर से सामान के साथ दूसरे शहर जा रहा था। टिकट दिखाओ। टिकट चेकर की कराख्त आवाज़ ने उसके ख्याल का तसलसल तोड़ दिया। अरफान ने फ़ौरन टिकट चेकर को अपना टिकट दिखाया। टिकट चेकर ने टिकट देखकर अरफान को वापस कर दिया और आगे बढ़ गया। अरफान ने घड़ी में वक्त देखा। रात के 3 बज रहे थे। कुछ देर बाद उसका स्टेशन आ गया और अरफान अपना सामान लेकर स्टेशन पर उतर गया। स्टेशन पर उतरते ही उसे हवा का एक तेज़ झोंका लगा, जिससे उसका जिस्म कांप कर रह गया। रात अभी काफ़ी बाकी थी, इसलिए अरफान ने सोचा कि सुबह होने तक स्टेशन पर ही सोया जाए। अभी वो सोने के लिए मुनासिब जगह तलाश ही कर रहा था कि अचानक उसकी नज़र एक पर्स पर पड़ी। अरफान ने फ़ौरन वो पर्स उठा लिया और उसे खोल कर देखा। उसके अंदर बहुत से रुपए थे। अरफान ने जब तमाम पैसे पर्स से निकाले तो पर्स के अंदर से एक शनाख्ती कार्ड भी मिला। अरफान ने शनाख्ती कार्ड पर एड्रेस देखा तो वो करीबी शहर का था। अरफान ने अपने दिल में पक्का इरादा कर लिया कि वो ये पैसे उसके मालिक तक पहुंचाएगा। कुछ देर बाद उस शहर को जाने वाली गाड़ी आ गई। अरफान उस गाड़ी पर सवार हो गया। बहुत जल्दी उस शहर का स्टेशन आ गया। अरफान गाड़ी से उतरा और मकान तलाश करने लगा। सूरज अपनी किरणों से रोशनी फैलाने में मसरूफ़ था। कुछ देर बाद अरफान एक मकान के सामने खड़ा था। मकान एक बेहतरीन तर्ज पर तामीर किया गया था। अरफान ने काल बिल बजाई। कुछ देर बाद एक खुशपोश नौजवान बाहर निकला। अरफान ने आगे बढ़कर उससे हाथ मिलाया और जेब से शनाख्ती कार्ड निकाल कर देखा। शनाख्ती कार्ड पर उसी शख्स की तस्वीर लगी हुई थी। अरफान ने सारी सूरत हाल उसे बताई और उसके पैसे और शनाख्ती कार्ड वापस कर दिया। वो शख्स अरफान की ईमानदारी से बहुत मुतासर हुआ। अरफान को अपने साथ अंदर ले गया। उस शख्स ने अरफान की खूब
खातर मदारत की और दूसरे शहर आने की वजह पूछी। ये नौजवान एक बहुत बड़ी फैक्ट्री का मालिक था। अरफान ने उसे बताया कि वो दूसरे शहर नौकरी की तलाश में आया है। उस शख्स ने अरफान की ईमानदारी को देखते हुए फ़ौरन अपनी फैक्ट्री में मुलाज़म रख लिया। अरफान भी बहुत खुश हुआ कि उसे उसकी ईमानदारी का फल मिल गया है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हम पर चाहे कितनी भी मुसीबत क्यों ना आ जाए, मुसीबत से कभी घबराना नहीं चाहिए और हमें हमेशा ईमानदारी से काम करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।